हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट डे 8 के क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा हुआ है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व्स दैट द angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 डिग्री। एक पर्सन है जो रिवर के किनारे खड़ा हुआ है, उसके अपोजिट में एक ट्री है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल कितना बना? 60 डिग्री। व्हेन ही रिट्राइज 40 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, जब वो 40 मीटर बैंक से दूर जाता है तो ही फाइंड द एंगल टू 30 डिग्री। तो वो पता है कि उसका एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो द ब्रेथ ऑफ द रिवर इज, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका ये रिवर है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से ये रिवर है, यहाँ पर कोई ट्री है। ठीक है, तो हमने एक इधर ट्री ले लिया। ठीक है, चलो यहाँ पर ओके। तो ये ट्री है, यहाँ की रिवर होगी, इसकी कुछ ब्रेथ होगी और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, इस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है। जब इस ट्री को ऑब्जर्व किया तो एंगल कितना बना? तो एंगल बना 60 डिग्री। तो हमने मान लिया ये ए बी हमारा ट्री हो गया। उसके बाद ये सी पॉइंट पर आदमी खड़ा है और इस ट्री को ऑब्जर्व किया तो एंगल 60 डिग्री बना। ये ब्रेथ हमारा कितना हो गया नदी का? तो एक्स ले लिए। अब मैन जो है, आदमी जो है, बैंक थोड़ा ट्री का रिवर से थोड़ा दूर जाता है। कितना दूर गया? तो 40 मीटर गया। तो 40 मीटर गया, तब फिर वो एंगल ट्री से कितना बना उसका? तो 30 डिग्री बना। क्या बना? 30 डिग्री। तब बताना है हमें कि रिवर की क्या चौड़ाई है, ये बताना, एक्स बताना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो देखो हम इंट्रेंगल ए बी सी में, ए बी हमारा ट्री है तो हाइट एच मान लेते हैं। तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा? tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? तो tan 60 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब h अपॉन एक्स। उसके बाद इन ट्रेंगल ए बी डी की बात करें तो हमारा tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो h अपॉन डी बी, और डी बी कितना हो जाएगा? डी बी हमारा 40 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। tan 60 अपॉन tan 30, h अपॉन एक्स अपॉन h अपॉन 40 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये हो जाएगा h अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स अपॉन h। ये कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √3 इंटू √3, 40 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक, कितना हो जाएगा? 3, 40 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले जाओगे तो माइनस में, तो ये 2x इक्वल टू हमारा 40। तो x बड़ा हमारा कितना हो गया? 20 मीटर। तो इसका मतलब नदी की जो चौड़ाई थी कितना है? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन क्या होगा? 20 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में पूछा हुआ है, आईआईटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इनर ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल है ए बी सी में जिसमें स्मॉल ए 5 है, स्मॉल बी 7 है एंड साइन ए 3/4 है। हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर पॉसिबल? इस तरह के ट्रेंगल कितने पॉसिबल होंगे? अब देखो, एक आपका बोल रहा है कि ट्रेंगल है, ट्रेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ठीक है, हमने ट्रेंगल ड्रॉ कर लिया। ये हुआ ए बी सी। अब देखो स्मॉल ए जो होता है, एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल ए लिखा जाता है, एंगल बी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी,
और एंगल सी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हमारा साइड को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन रूल और कोसाइन रूल में, ठीक है ना, ये एंगल की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। अब साइन रूल आप जानते हो, साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल टू और साइन सी स्मॉल सी बराबर के। ये कैपिटल ए बी सी जो है एंगल है, स्मॉल में जो है वो साइड से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल है ये दोनों वैल्यूड होता है, ठीक है, यह हमारा दोनों वैल्यूड होता है, दोनों लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि ये हमारा 5 है, बी हमारा 7 है, और साइन ए दिया है 3/4। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं, देखो तो हम यहाँ से लिखते हैं साइन कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी, ये देखो यहाँ से ये दो ही दिया है तो ये दोनों बराबर हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखो तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया है जी, कितना दिया है, तो 3/4, देखो 3/4 दिया है, तो हम लिख लेते हैं 3/4, स्मॉल ए 5 दिया है, साइन बी और बी दिया है 7। तो हम साइन बी की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 × 5 साइन बी 7। यहाँ से हमारा 20 साइन बी इक्वल टू 21 आ गया, और साइन बी इक्वल टू हो गया 21/20। 21/20 का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा, और हम जानते हैं कि हमारा साइन थीटा जो होता है -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करता है। तो साइन बी एंगल यहाँ पर बी है, तो साइन बी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तो साइन बी ग्रेटर देन 1 होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये होगा नहीं। 21/20 मतलब 1 से ज़्यादा होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उसमें एंगल मिलेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसका मतलब इसका कोई ट्रेंगल यहाँ पर नहीं बनेगा, नो ट्रेंगल मतलब 0 ट्रेंगल, ठीक है। मतलब इस तरह का जब साइन बी जो है 1 से बड़ा है तो इस तरह का ट्रेंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो साइन बी है यहाँ पर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इस तरह का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, मतलब 0 ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? 0, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा आईटी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्वेश्चन में, आप देखो क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 6 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ ए एंगल। माने एंगल का साइन, मतलब एंगल, साइन ऑफ एंगल मतलब क्या? साइन ए, साइन बी, साइन सी, ये इसका मतलब ये। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, मतलब साइन ऑफ ए एंगल का एवरेज जो है 6 टाइम्स, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर जो है उसके साइन ऑफ एंगल के अर्थमेटिक मतलब उसके एवरेज वैल्यू से 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना है। आगे बोलो, इफ़ द साइड्स ए, स्मॉल ए दिया हुआ है मतलब साइड को रिप्रेजेंट कर इज 1, तो देन एंगल ए क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग साइन रूल से ही करेंगे। किससे करेंगे? साइन रूल से ही करेंगे। तो चलिए, ये हमारा सॉल्यूशन, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमने ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC, ठीक है। अब देखो स्मॉल ए एंगल ए की अपोजिट वाले साइड को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी जो है एंगल बी की अपोजिट वाले साइड को, और ये स्मॉल सी जो है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अगर हम पेरीमीटर की बात करें,
मीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा जी? तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? सभी साइड का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। अब देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ दी साइंस ऑफ ए एंगल्स क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, कहने का मतलब कि अब साइन ऑफ ए एंगल कितना है यहाँ पर? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो क्या हो जाएगा ये? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब अर्थमेटिक मीन एवरेज का मतलब इसे डिवाइड कर देते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने टोटल वैल्यू होता है उसको जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ आइटम या ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ ए एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ए साइन ऑफ ए एंगल। अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ एंगल। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज। तो एवरेज किसका? द साइन ऑफ ए एंगल के साइन का। साइन में ये साइन SIN, ये साइन मतलब ये साइन थीटा को ये बोला गया SIN, ये साइन। तो कितना हो जाएगा? तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका एवरेज वैल्यू से 3 से डिवाइड कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसका पेरीमीटर 6 टाइम्स से साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 3। अब ये कट गया 2। अब देखो ये हो गया तो 2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब ये आ गया। अब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को हमें एंगल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो हमें मालूम है साइन रूल। देखो हम जानते हैं क्या इन ए ट्रायंगल में? हम जानते हैं कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के होता है। इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा? तो के साइन ए। अच्छा बी बराबर तो के साइन बी और सी बराबर स्मॉल सी बराबर तो के साइन सी। इसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो स्मॉल ए जो साइड को हम क्या लिख सकते हैं? के इंटू साइन ए। स्मॉल बी को लिख सकते हैं के इंटू साइन बी। और ये हो गया के इंटू साइन सी। और ये हुआ 2 कॉमन ले ली, ये जो है लिख लेते हैं ये। अब यहाँ से देखो के हमने कॉमन ले लिया। के अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटू में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 2 इंटू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब देखो दोनों को इक्वेट करो, कंपेयर करो, तो के बराबर कितना आ गया? 2। अच्छा के तो 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल ए हमें दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है और हमें क्या ये एंगल निकालना है। तो चलिए अब यहाँ से कर लेते हैं स्मॉल ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के। तो स्मॉल ए 1 साइन ए बराबर हो जाएगा साइन ए इक्वल टू के बराबर हमारा 2 है। तो यहाँ से हमारा साइन ए कितना आ गया? तो 1/2। और साइन ए मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/6। तो आंसर हमारा कितना आएगा इसमें? π/6, ऑप्शन नंबर 3।
ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हमारा आईआईटी में पूछा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर दिया है 2 cos ए अपॉन स्मॉल ए प्लस cos बी अपॉन स्मॉल बी प्लस 2 cos सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन बी सी प्लस स्मॉल बी अपॉन सी ए, देन वैल्यू ऑफ ए, माने साइन इस एंगल ए का हमें वैल्यू निकालना है। उसका मतलब सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन को हम साइन और कोसाइन फार्मूला से करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल से करेंगे। तो चलिए हम क्या जानते हैं, कोसाइन फार्मूला क्या जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं कॉस ए, जिसको बोला जाता है, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, समझा देते हैं, और ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अगर हमें कोसाइन फार्मूला या कोसाइन रूल बोलो, ठीक है, तो क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर हो जाता है बी सी स्क्वायर प्लस अपॉन 2BC। यहाँ पर उस तरह से अगर हमें कॉस बी निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, और कॉस सी बराबर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2AB। यही अब यही हम ये दिया हुआ इसमें रख कर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें क्या दिया है, 2 cos ए अपॉन स्मॉल ए, और उसके बाद cos बी अपॉन स्मॉल बी, और 2 cos सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू दिया है ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी, ये चीज़ दिया हुआ है, लिख लिए। अब देखिए कोसाइन फार्मूला या रूल जो दिया हुआ है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो चलो रखते हैं, तो रखोगे तो कितना हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड ये, तो ये हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये 2BC और फिर ए हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा 2B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया 2BC अपॉन ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे 1 अपॉन ए में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको। तो हो जाएगा यहाँ पर 2B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ABC हो जाएगा। कॉस बी की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन हो जाएगा 2ABC, ये भी हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 2ABC। इसको आप एलसीएम लोगे तो BC प्लस सी का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ABC, और ये हो जाएगा फिर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2ABC, ठीक है, 2ABC। अब इस क्या हो जाएगा, ये 2B स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये सी स्क्वायर, तो 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर, ऐसे लिख दो। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ABC। अब देखो बी स्क्वायर कितना हुआ, देखो 2B स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, 2B स्क्वायर 2B स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हुआ, 2 2 4, हमें से एक घट गया, कितना हो गया 3B स्क्वायर। आगे देखिए 2C स्क्वायर अब माइनस 2C स्क्वायर, ये कैंसिल, बच गया केवल C स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कैंसिल, बच गया हमारा A स्क्वायर, और सब तो सॉल्व कर लिए। तब अब हमारा नीचे आ जाएगा 2ABC, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ABC कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो ए स्क्वायर इसी तरह से कैंसिल हो गया, नहीं इसको कैंसिल नहीं, कैंसिल कैसे होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गया हमारा, ये 2 भी है ना, 1 मिनट, 3b² प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 बचा इधर, इधर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 3b² प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर हुआ, ये हुआ। अब क्या करते हैं, अब 2b² को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को उधर करेंगे माइनस में, तो यहाँ से b² प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर आया। क्या आया, b² प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया। मतलब b² प्लस सी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, देखो कॉस ए का फॉर्मूला b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहाँ पर दिख रहा है कि b² प्लस सी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर। तो कॉस ए हमारा, अब कॉस ए बराबर b² प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2bc, b² प्लस सी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये आ गया 0। अब बताइए यहीं पर कि कॉस ए बराबर कितना आ गया हमारा, तो 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 0, तो कॉस ए बराबर 0 हुआ तो एंगल ए बराबर हो जाएगा π/2, मतलब 90 डिग्री। ये कॉस थीटा मैंने कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो कितना हो गया π/2, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हमारा आईटी में पूछा हुआ है, 2019 का है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है f(k)(x), मैंने एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स में, और ये फंक्शन ये दिया हुआ है 1/k sin टू पावर k x प्लस कॉस टू पावर k x, फॉर k हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। देन फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर द वैल्यू ऑफ f(4x), k यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, x माइनस f(6), यहाँ पर 6 है k इज इक्वल टू, तो चलो कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। देखिए इसका सॉल्यूशन हमारा दिया है f(x), यहाँ पर ऐसे k क्या दिया है 1/k साइन टू पावर kx, यहाँ पर पावर में k है, और प्लस कॉस टू पावर kx ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें ये वैल्यू निकालना है, चलिए तो पहले हम यहाँ पर क्या 4 यहाँ पर रखा गया, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ 4 रखो, ये 4 हो जाएगा, ये साइन पावर 4x अब प्लस कॉस पावर 4x। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, तो इसको स्क्वायर में कर दो। देखो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x टू द होल स्क्वायर। अब ये देखो इस फॉर्मूला पर टूटेगा, देखो हम क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आपसे पूछा जाए a² प्लस b² तो कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ठीक है, तो इसी पर हम करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम a मान लिए, कॉस स्क्वायर एक्स को हम b मान लिए, ये पूरे को हम क्या मान लिए a, और इस पूरे को हम क्या मान लिए b, ठीक है। तो इस फार्मूले पर फिट हो जाएगा, a² प्लस b² के फार्मूले पर फिट हो जाएगा। ओके, तो चलो तो ये कितना हो जाएगा लिख लेते हैं, तो ये 1/4 ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हो गया होल स्क्वायर, और -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए हो गया, आप सिंप्लीफाई, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो ये 1/4, ये 1 का स्क्वायर माइनस ये देखो ये 2, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक फार्मूला पर बैठ रहा है, लेकिन इसके चाहिए 2, तो 2 चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 2 हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हम इसमें डिवाइड कर दिए उसी के अंदर। अब ये फार्मूला पर बैठ गया, कौन से फार्मूला पर, साइन 2 थीटा वाला, तो 1 - 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर, और नीचे भी कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, और ये कैंसिल हो गया 2, तो कितना आ गया 1/4, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 आ गया, इसको हो गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, अब हम निकालेंगे f(6x), ये पूछ रहा है, देखो ये वाला निकाल लेते हैं, जैसे हमने ये निकाला, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पर हम 6 रख देंगे, तो 1/6 साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। ओके, एक मिनट, तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अच्छा, तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम q के फॉर्म में लिख लेंगे। हम क्या जानते हैं, ए q, हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ से आप निकाल लोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, देखो a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी, इस फॉर्मूले पर हम इसको निकाल बैठा लेंगे। चलिए देख लीजिए, तो 1/6 इसको क्या कर दे, साइन स्क्वायर एक्स पावर 3, और यह कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3। अब यहाँ पर देखो ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स हमारा ए का काम करेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स हमारा बी का काम करेगा, तो इस फॉर्मूले पर बैठ जाएगा। तो कितना आ गया 1/6, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3 -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो कितना आ गया 1/6, ये हमारा 1 के पावर 3 माइनस ये देखो 3, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये फिर हमारा 1 इंटू 1। अब देखो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर इसमें 2 हो जाए तो ये फार्मूला पर बैठ गएगा, तो हम क्या कर देंगे, 2 इसमें क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दिए, और 2 डिवाइड कर दिए स्क्वायर के अंदर, तो हमारा कितना आ गया, देखिए 1 माइनस ये 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ये भी हो गया। अब हम इसका डिफरेंस जो हमें पूछ रहा है ना, हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है f(4x माइनस f(6x), तो क्या था 1/4, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 माइनस 1/6, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 2x/8 माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा कितना 3/6 इंटू 4 साइन स्क्वायर 2x, तो ये कट गया 2, तो हमारा कितना आ गया 1/4 माइनस 1/6, देखो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर 2x/8, आइए प्लस में साइन स्क्वायर 2x/8, ये फिर कट गया कैंसिल, इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये 3 माइनस 2, तो 1/12, तो इसका आंसर क्या आया 1/12, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपका AIEEE मतलब IT में पूछा हुआ है। ठीक है, पहले AIEEE था, अभी उसी को JEE मेंस कर दिया है। ये 2006 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1/5, तो दैन tan 2x की वैल्यू कितनी होगी। तो tan 2x की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, तो tan 2x बराबर क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन cos 2x। अब हमें sin 2x निकालना होगा। sin 2x हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों स्क्वायर करके। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो sin x प्लस cos x इक्वल टू 1/5 दिया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो दोनों ओर अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/25। ये हमारा कितना आ गया 1, और ये हमारा फार्मूला पर बैठ गया, कितना हो जाएगा ये, तो साइन 2x इक्वल टू 1/25। अब यहाँ से हम आसानी से साइन 2x का वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 1/25 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा -24/25। मतलब हमारा साइन 2x की वैल्यू आई -24/25। अब हम निकाल लेंगे cos 2x का, कैसे, तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब थीटा की जगह 2x, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 576 और 625। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 625 में माइनस करो 576, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49/625। तो हमारा कितना आया, कॉस स्क्वायर 2x आ गया 49/625। तो हमारा cos 2x कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 49/625, तो ये प्लस माइनस 7/25 हो जाएगा। अब हमें tan यहाँ पर मतलब कि दो वैल्यू मिल गया, प्लस में भी और माइनस में भी। तो अब हमारा अगर हम tan 2x निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये होता है sin 2x अपॉन cos 2x। तो साइन 2x की वैल्यू हमारा कितना दिया है, माइनस में है, कितना दिया है माइनस में, -24/25, और कॉस का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में। यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल कंडीशन दिया नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, इसलिए दोनों वैल्यू वैलिड होगा। चलिए यहाँ पर प्लस माइनस 7/25, ये 25 तो नहीं कैंसिल, ठीक है। चलो तो एक ये दोनों वैल्यू हमारा प्लस माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 24/7 प्लस माइनस में आएगा, मतलब दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम प्लस रखेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, इसलिए इसका आंसर ले लिए प्लस माइनस में। ओके, तो अब देखो आ गया tan 2x का वैल्यू कितना आ गया 24/7, अब -24/7, तो क्या एक वैल्यू दिया है प्लस, देखो प्लस दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका NDA का है, NDA 2006 में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है ट्रायंगल ABC है हमारा पर, और ये एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C कितना है 1:2:3 दिया हुआ है। तो हमें साइड बताना है BC रेशियो CA रेशियो AB, ये बताना है। तो इसको कैसे देखो करते हैं, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है,
ये ए और सी। अच्छा, ये आपका एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी होगा। इसका रेशियो दिया है, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी कितना है, 1:2:3। तो रेशियो के हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180। तो एंगल कितना हो गया, ए हमारा x, तो बी कितना हो जाएगा 2x, तो सी कितना हो जाएगा 3x, 180 कितना हो गया, 3 2 5 -6x = 180। तो x बराबर कितना हो गया 30। अब देखो तो एंगल ए x था तो कितना हो गया 30, एंगल बी 2x था तो कितना हो गया 60, और एंगल सी 3x था तो कितना हो गया 90। अब साइड का रेशियो कैसे निकालें, तो कोसाइन साइन रूल से। साइन रूल हम जानते हैं, जैसे हमारा साइन रूल एंगल ए के सामने ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो साइन रूल हम जानते हैं क्या, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन सी, और सी अपॉन सॉरी ये बी हो जाएगा इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट होता है कि ए क्या है, साइड बी सी है, यहाँ पर लिख लेंगे बी सी साइन ए। बी क्या है, हमारा साइड ए सी है, ए सी साइन बी, और सी क्या है, ए बी है। ये आपका के। चलिए अब रख देते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी सी कितना आ जाएगा, देखो के है कांस्टेंट, तो हमारा बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के है साइन ए सी बराबर हो जाएगा के साइन बी, और ए बी हो जाएगा के साइन सी। कितना हो गया, ये हो गया साइन ए हो गया 30, तो के अपॉन 2, ये हो गया हमारा साइन 60, तो के √3/2, और ये हो गया के साइन 90, तो हो गया के। अब रेशियो कर लेते हैं, बी सी रेशियो ए सी रेशियो ए बी। तो के है तो के तो हट जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 रेशियो, √3/2 रेशियो और 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1:3:2, यही होगा। तो इसका आंसर है 1, देखो ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये हो गया आपका बच्चा पूरा सॉल्यूशन असाइनमेंट का।